ऑपरेशंस ऑन रेशनल नंबर्स। ये बोर्ड हिल रहा है ना, इसको कुछ जुगाड़ करो अच्छे से, ये हिले नहीं, हिल लग रहा है, ठीक है। ऑपरेशंस ऑन रेशनल नंबर, रेशनल नंबर के साथ क्या क्या किया जा सकता है, इसका एडिशनल प्रॉपर्टी होता है, यानी कि ऐड प्रॉपर्टी, ठीक है। अलग अलग करके बता रहा हूँ, बाद में अगर हाई क्लास रहता तो मैं एक ही साथ बता रहा था। फिर यहाँ अलग अलग देखो, एडिशन प्रॉपर्टी इसका क्या है, एडिशन प्रॉपर्टी में सबसे पहले आते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन में क्या होता है, अगर इफ A and B are two rational numbers, then A plus B equals to C will be a rational number. Okay, एग्जाम्पल लेके देख लो। मान लो कि लेट A equals to 2, B equals to C, 4, then according to this property 2 plus 4 equals to 6, जो कि रेशनल नंबर है ना। और रेशनल नंबर क्या होता है, जिसको P by Q के रूप में डिनोट किया सकता है, तो 6 को डिनोट कर सकते हो ना 6 by 1 में, कह सकता है ना, या Q इक्वल क्या है 1 है ना, जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो हर एक नंबर रेशनल नंबर हो सकते हैं जिसको P by Q के फॉर्म में डिनोट किया जा सकता है। तो ये क्या हुआ, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन का। उसके बाद कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आता है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बतलाता है कि अगर दो नंबर A और B, ऊपर लिख दे रहा हूं, यहां देखो, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बतलाता है कि अगर A B C D चार रियल नंबर्स हैं, या अगर A B 2, चलो दो ही रखते हैं, if A and B are two rational numbers, then A plus B equals to B plus A, ओके, यानी कि ये और ये बराबर होगा। देख लो एग्जाम्पल, A मान लो अगर 2 है, B 4 है, तो ये 6 हुआ ना, और यहाँ B ये 4 है और ये 2, तो ये 6, यानी कि दोनों बराबर है ना, हुए ना, तो ये इक्वल हो गया। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन होता है। इजी है, मगर ये प्रॉपर्टी है, जान लो। अब देखो कम्यूटेटिव के बाद एक आता है एसोसिएट प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। एसोसिएट प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जिसको बोलते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बतलाता है कि जब दो नंबर को जोड़ा जाता है, ठीक है, और उसमें अगर ये जो दो नंबर है, अगर इसको जोड़ने के बाद एक नंबर और ऐड कर दिया जाए, देखो यहां मैं लिख दे रहा हूं,
बताता है कि ए प्लस बी को एक साथ जोड़ा जाए और सी को फिर अलग से जोड़ा जाए, तो अगर मैं जोड़ूं ए को अलग से और बी प्लस सी को एक साथ, तो भी वही रिजल्ट आएगा। जैसे मान लो एग्जांपल लो, ठीक इसी पे एग्जांपल अगर लेके देख सकते हो, तो मान लो ये 2 है और ये 3 है और ये +4 है, तो ये क्या आया 5 + 4, ये 9 है ना। और यहाँ पर देखो ये कितना है 2 है ना, ए प्लस, और ये कितना है 3 + 4, ये 2 + 7 + 9 है ना 9। तो ये दोनों क्या आ गए, इक्वल आ गए ना, यानी कि 9 और 9 इक्वल आ गए ना। तो ये इसका एसोसिएट प्रॉपर्टी यानी कि जुड़ाव का, एसोसिएट जुड़ा हुआ है ए प्लस बी और प्लस, यानी कि दो रेशनल नंबर हैं और उसमें एक रेशनल नंबर अगर अलग से जुड़ा जाए और फिर इसको ब्रेक किया जाए कि एक वाला अगर फिर दो एक नए और एक पुराने वाले में जोड़ा जाए, तो उसका प्रॉपर्टी जो उसका रिजल्ट देता है वो सेम होता है। ये एसोसिएट प्रॉपर्टी, ये एडिशन का होगा। एक आता है मल्टीप्लिकेशन का। मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी, अगर ए और बी दो रेशनल नंबर हैं, देन A into B बराबर B into A, ठीक है। ये तो एसोसिएट का हो गया। मुझे करना है सबसे पहले कौन सा, क्लोजर प्रॉपर्टी ना, खैर छोड़ो, इसमें कौन सा ये प्रॉपर्टी है, एसोसिएट कम्यूटेटिव। हाँ कम्यूटेटिव, ये कम्यूटेटिव है। नंबरिंग छोड़ो, इसमें कोई बात नहीं है। मान लो अगर ये 2 into 4 आ गया, तो ये कितना है 8 है ना, और ये 4 into 2, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी है। हाँ मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी में जैसे एडिशन में था ना, एडिशन में उतने सारे प्रॉपर्टी कौन कौन से, क्लोजर। एडिशन में कौन कौन से थे, क्लोजर थे पहले, सेकंड में कम्यूटेटिव, थर्ड में एसोसिएटिव हुए ना। और एक चीज और जान लो, यहाँ पे नोट करके उसके बाद लिख लेना, कुछ एडिटिव आइडेंटिटी होते हैं। जैसे किसी भी चीज में अगर 0 को जोड़ दोगे तो वो तो चेंज नहीं करेगा ना, वो सिर्फ 0 जो है वो क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी, ओके। और इसका इनवर्स अगर निकालना हो, मान लो अगर इनवर्स पढ़ाऊंगा बाद में, लेकिन पहले जानकारी ले लो। इनवर्स अगर मान लो कोई एडिटिव इनवर्स हो, जैसे 2 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो इनवर्स इसका होगा -2, ठीक है। और अगर माइनस दिया हुआ है -2, तो ये 2 हो जाएगा। ये इनवर्स होता है, अगर प्लस है तो माइनस तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, ताकि 0 आ जाए। इस दोनों को जोड़ के देखो तो ये 0 आया ना, ये 0 अगर आ गया तो समझो वो इनवर्स है, एडिटिव इनवर्स। हाँ अब देखो यहाँ मल्टीप्लिकेशन में बता रहा था, तो ये हुआ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब क्लोजर का देखो, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या बताता है कि अगर ए बी दो रेशनल नंबर है तो a into b बराबर c भी रेशनल नंबर होगा। जैसे मान लो ये 2 into 4 बराबर 8 आ गया ना, तो 8 को डिनोट किया सकता है p by q के फॉर्म में, p by q कितना आ जाएगा, अगर ये p है तो 1, यहाँ q 1 आ गया, इससे कोई इफेक्ट नहीं ना पड़ रहा है, तो ये 8 हो गया ना, तो यहाँ q 1 आ गया जो कि रेशनल नंबर है। तो वैसे ही करके अलग अलग डिनोट किया जा सकता है। अब देखो 2 हुए ना, अब एसोसिएट प्रॉपर्टी,
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसमें मैंने जोड़ में क्या बताया था कि अगर वो है A इंटू बी इंटू सी बराबर A इंटू बी इंटू सी। एग्जाम्पल लेके देखो, अगर ये 2 इंटू 3 है इंटू 4 है तो ये कितना आया 6 इंटू 4 इंटू 24 आया ना 24। और यहाँ देखो ये 2 है इंटू 3 इंटू 4 तो 2 इंटू 12 इंटू 4 ये दोनों इक्वल आ गए ना। तो ये क्या है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ओके, अब देखो जैसे आगे है इतना, समझ रहे हो ना, इसको इरेज कर रहा हूं। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी किसी भी चीज में, मान लो ए कोई नंबर है, ओके, इसमें किस चीज से गुना किया जाए कि वो नंबर वही रह जाए। किससे किया जाए गुना, यानी मल्टीप्लाई किस चीज से किया जाए कि वो नंबर वही रह जाए, 1 से किया जाएगा। तो 1 ये इसका क्या है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, ठीक है। और अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाला जाए, ए में किस चीज से गुना किया जाए कि 1 आ जाए, ए में किस डिजिट से गुना किया जाए, यानी कि ए में कौन सा प्रॉपर्टी लगाया जाए कि वो, तो 1/a। तो ये कटेगा तो 1 आ जाएगा ना। तो ये क्या है 1/a इसका रेसिप्रोकल, यानी कि रेसिप्रोकल ऑफ दैट डिजिट। ओके, समझ रहे हो ना, दैट कहने का मतलब जो गिवन है उस डिजिट का रेसिप्रोकल। तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आप समझ गए हो। और एक चीज जान लो, किसी भी चीज में अगर मान लो कोई एक नोट है, किसी भी रेशनल नंबर में या किसी भी डिजिट में अगर 0 से गुना करते हो तो वो 0 ही आएगा हमेशा। ये कुछ नोट होते हैं, चाहे वो कोई भी डिजिट हो। और देखो डिवीजन प्रॉपर्टी क्या होता है, डिवीजन प्रॉपर्टी बता रहा हूं। अभी तक आपने पढ़ा मल्टीप्लिकेशन, एडिशन का 2, और डिवीजन जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ मल्टीप्लिकेशन होता है ना। डिवीजन डिवीजन प्रॉपर्टी क्या है, मान लो कोई रियल नंबर ए दिया हुआ है, तो अभी मैंने बताया कि रेसिप्रोकल इसका क्या होता है, 1/a। रेसिप्रोकल इक्वल टू 1/a हुआ, ठीक है। तो ये रेसिप्रोकल हो गया। और इसमें किस चीज से, मान लो 1/a में किस चीज से डिवाइड किया जाए कि यहां पर 1 आ जाए, ऐसे करोगे क्योंकि 1/a इंटू 1/a हो गया, 1/a से करेंगे, 1/a से करोगे, 1/a से करने पर क्या हो जाएगा, a ऊपर चला जाएगा 1, तब ये क्या आ गया 1 आ गया ना। तो ये जस्ट लाइक डिवीजन प्रॉपर्टी कोई खास नहीं है, सिर्फ डिवीजन करने का, जो जैसे फ्रैक्शन का ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पढ़े हो ना, जस्ट लाइक वही है। मेनली रूप से 2 होते हैं, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। एडिशन में कौन कौन से होते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएट प्रॉपर्टी।
और कुछ एडिशनल आइडेंटिटी होते हैं और एडिशनल इनवर्स होते हैं, साइन चेंज होता है। मल्टीप्लिकेशन में होता क्या है, उल्टा हो जाता है, यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और रेसिप्रोकल दो निकलते हैं। और मल्टीप्लिकेशन में वही होता है क्लोजर, एसोसिएट और कम्यूटेटिव। जस्ट लाइक थोड़ा सा अंतर मैंने बता दिया, इसको बार बार रिपीट करके देखना। और एग्जांपल्स, ये फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया क्लास 7 का मैथमेटिक्स नंबर सिस्टम।